साहित्य सूरदास विस्तृत अध्ययन। भगवान कृष्ण वैष्णव संप्रदाय के आराध्य रहे हैं। भक्त कवियों में श्री कृष्ण भक्तों की एक लंबी श्रृंखला है, जिनमें कुंभनदास, कृष्णदास, गोविंद, मीरा आदि प्रमुख हैं। परंतु सूरदास कृष्ण काव्य रूपी गणन के ऐसे सूर्य हैं जिनकी आभा आज तक कम नहीं हुई। सूरदास ने कृष्ण भक्ति में रमकर अपना संपूर्ण काव्य उन्हीं को समर्पित कर दिया। कृष्ण जब मथुरा से प्रस्थान कर गए, तब गोपियां उनके विरह में दुखी रहने लगी। ऐसे में कृष्ण ने उद्धव के द्वारा संदेश भेजा। उद्धव ने गोपियों की दशा देखकर उन्हें योग का उपदेश दिया। तब गोपियों ने वहां उपस्थित एक भ्रमर को लक्ष्य करके अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करना प्रारंभ किया। यही अभिव्यक्ति के पद भ्रमर गीत के नाम से जाने गए। आइए अध्ययन करते हैं सूरदास रचित भ्रमर गीत के कुछ पदों का। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगातें, नाहि मन अनुरागी। पुरेनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद ना ताकों लागी। प्रीति नदी में पाँव ना बोर्यों, दृष्टि ना रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरे, गुर चाटी ज्यों पागी। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै ओधो। नाहि परत कही, अवधि आधार आस आवन की। तन मन बिथा सही, अब इन जोग सदेसने। सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। चाहती हूँ ती गुहारी जीतहीं तें, उत तें धार बही। सूरदास अब धीर धरहीं क्यों, मर्जादा ना लहीं। हमारे हरि हारिल की लकरी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर। यह दृढ़ करी पकरी, जगत सोवत स्वप्न दिवस निसी। कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो। ज्यों करुई ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आई। देखी सुनी न करी, यह तो सुर तीन ही ले सौंपो। जिनके मन चकरी। पद हरि है राजनीति पढ़ी आए। समूझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ओधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाय। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो यहीं सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास सूर तुलसी ससी उड़गन के सवदास। अब के कवि खद्योत सम, जहाँ तहाँ करत प्रकाश। हिंदी साहित्याकाश में सूरदास का जन्म 1478 में मथुरा के समीप रुनकता या रेणुका नामक स्थान पर हुआ। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर मानते हैं। कहा जाता है कि मात्र 6 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने वैराग्य ले लिया था। वे विलक्षण गायक थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं।
सूरदास को वल्लभाचार्य ने श्रीनाथ के मंदिर में भजन कीर्तन के लिए नियुक्त किया था। सूरदास जन्मांध थे या बाद में नेत्रविहीन हुए, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। लोगों का मानना था कि कृष्ण के बालपन, यमुना, कदम्ब और रंगों का जैसा सजीव वर्णन सूरदास ने किया है, वैसा वर्णन किसी अंधे व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अतः यह माना जा सकता है कि वह बाद में किसी हादसे में अंधे हुए होंगे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हो गया। उनकी प्रमाणिक रचनाओं की संख्या 3 है: सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। इनमें सूरसागर सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। सूर मूलतः भक्त है। उनकी रचनाओं में वात्सल्य के साथ साथ श्रृंगार रस प्रचुरता से मिलता है। श्रृंगार के दोनों रूप, संयोग और वियोग का मार्मिक वर्णन मिलता है। उन्होंने कृष्ण के शिशु रूप और बाल्यकाल का जीवंत वर्णन किया है। कृष्ण और गोपियों के प्रेम का अलौकिक वर्णन उनके साहित्य की विशेषता है। उनके पद गेय हैं। उनमें माधुर्य का अद्भुत समन्वय है। उनके पद अलंकार की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध हैं। लगभग प्रत्येक पंक्ति में अलंकार मिल जाते हैं। उनकी रचनाओं ने ब्रजभाषा को शिखर पर पहुंचा दिया। सचमुच सूरदास हिंदी साहित्य के दैदीप्यमान सूर्य हैं। संदर्भ: प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से अवतरित हैं। इसके प्रणेता महाकवि सूरदास हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पदों में गोपियां भ्रमर को लक्ष्य करके उनको योग सिखाने आए उद्धव को उपालंब देती हैं। भावार्थ: ऊधों तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगातें, नाहि मनु अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी, प्रीति नदी में पाऊं न बरयों, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। भावार्थ: गोपियां उद्धव पर कटाक्ष करते हुए कहती हैं, हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यवान हो कि कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम कृष्ण प्रेम के बंधन से निर्लिप्त रहे और मन प्रेम में नहीं डूबा। अर्थात यह विडंबना ही है कि कृष्ण के निकट रहकर भी आप उन पर अनुरक्त नहीं हुए। भावार्थ: गोपियां आगे कहती हैं, हे उद्धव, तुम कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम में उसी प्रकार नहीं डूबे जिस प्रकार जल में रहते हुए भी कमल के पत्ते एक दाग भी अपने शरीर को नहीं लगने देते, जल से ऊपर ही रहते हैं। जिस प्रकार तेल की मटकी को जल में डुबाने पर भी उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती है, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के सानिध्य में रहकर उनके प्रेम से अछूते रहे। तुमने प्रेम रूपी नदी में अपना पैर डुबोया ही नहीं और ना ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई, परंतु हम तो भोली अबला गोपियां हैं जो कृष्ण के प्रति ऐसे आसक्त हैं जैसे चींटियां गुड़ से लिपट जाती हैं। शिल्प सौंदर्य:
गोपियों के उद्धव चांटी, चीटी, दागी, धब्बा, ताकों, उसको, प्रीति, प्रेम, बोरियों, डुबोया, परागी, लिपटी हुई, भोरी, भोली। भावार्थ: मन की मन ही माझ रही, कहिए जाए कौन पै ऊधों, ना ही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेसनी सुनि सुनी, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हूती गुहारी जीतहीं तै, उत तैं धार बही। सूरदास अब धीर धरहीं क्यों, मर जादा ना लहीं। भावार्थ: गोपियां उद्धव को उल्हना देते हुए कहती हैं, हे उद्धव, हमारी प्रेम की समस्त भावनाएं मन में ही रह गईं। कृष्ण के ना होने के कारण हम अपनी पीड़ा व्यक्त भी नहीं कर सकती। अब तुम ही बताओ, हम विरह की पीड़ा को किससे कहें? प्रेम की यह वेदना व्यक्त भी नहीं की जा सकती। भावार्थ: अभी तक तो हम कृष्ण के आने की अवधि को अपने प्राणों का आधार बनाए हुए तन और मन की व्यथा को सहन कर रहे थे, किंतु तुम्हारे इस योग संदेश को सुनकर हमारी विरह व्यथा और बढ़ गई है। विराहग्नि में जलते हुए जिनसे हमें अपनी रक्षा की आशा थी, जिन्हें हम रक्षा के लिए पुकार सकते थे, उधर से योग की धारा बह रही है। अर्थात हमें आशा थी कि कृष्ण आकर हमारी विरह पीड़ा को कम करेंगे, परंतु उन्होंने योग संदेश भेज दिया। सूरदास कहते हैं कि गोपियां उलाहना देते हुए कहती हैं कि कृष्ण ने अपनी मर्यादा को छोड़ दिया है, वे प्रेम निभाने के स्थान पर छल कर रहे हैं। ऐसे में हम धैर्य कैसे धारण करें? शब्दार्थ: शब्द अर्थ, मांझ में या अंदर, अवधि समय, आधार आधार, आस आशा, विथा व्यथा, जोग योग। विरह वियोग, छही जली, हूती थी, गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, धीर धैर्य, मर्यादा मर्यादा। भावार्थ: हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी। जगत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककरी। सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तीन ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। भावार्थ: गोपियां उद्धव से कहती हैं कि जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पैरों में लकड़ी लिए रहता है, उसी प्रकार हरि अर्थात कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं, जिन्हें हम किसी स्थिति में भी छोड़ नहीं सकती। भावार्थ: हमने मन कर्म वचन से नंद नंदन कृष्ण को हृदय में बसाकर इस लकड़ी को दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। हम सोते जागते स्वप्न में दिन रात सदैव कान्हा कान्हा की रट लगाए रहती हैं। तुम्हारे द्वारा दिए गए योग का संदेश सुनते ही हमें कड़वी ककड़ी के समान कड़वाहट अनुभव होती है।
तुम तो यह योग साधना का ऐसा रोग हमारे लिए ले आए हो जिसके बारे में न पहले कभी देखा, न कभी सुना और न कभी भोगी है। सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि यह योग साधना का संदेश उन्हें दो जिनका मन चक्री की तरह घूमता है, भटकता रहता है। हमारा मन तो दृढ़ता से कृष्ण के प्रति समर्पित है। शब्दार्थ। शब्द अर्थ। हारिल एक पक्षी जो अपने पैरों में सदैव लकड़ी पकड़े रहता है। लकड़ी, लकड़ी। नंद नंदन, नंद के पुत्र श्री कृष्ण। जकरी, जकड़े रहते हैं। करुई, कड़वी। व्याधि, रोग। भावार्थ। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधों भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाए हैं, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यहें सूर जो प्रजा न चाहे सताए। भावार्थ। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, लगता है श्री कृष्ण राजनीति पढ़ आए हैं। भावार्थ। हम तो आपके योग संदेश को सुनकर ही सारी बात समझ गई थीं, किंतु अब सब समाचार जान गई हैं। हम कृष्ण की छलनामयी राजनीति समझ गई हैं। एक तो वो पहले ही चतुर थे, उस पर गुरु ग्रंथ पढ़ आए हैं। उनकी हर बात में छल कपट भर गया है। उनकी बुद्धि को तो हम समझ गए हैं कि उन्होंने हमें योग संदेश भेज दिया। उन्हें लगता है कि हम योग संदेश को प्राप्त कर उनको भूल जाएंगी। यह सोचना चातुर्य नहीं, मूर्खता है। हे उद्धव, पहले के लोग कितने भले थे जो दूसरों की भलाई के लिए भागे फिरते थे। भावार्थ। अब कृष्ण द्वारा यह संदेश भेजने पर हमें लगता है कि अब हम अपने उस हृदय को प्राप्त कर लेंगे जो कृष्ण चुरा ले गए थे। जो कृष्ण दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, वे स्वयं ही हम पर अन्याय कर रहे हैं। उन्हें स्वयं हमसे मिलने आना चाहिए था, किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर हम पर अन्याय किया है। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि राजधर्म तो यह है कि प्रजा को ना सताएं। अतः कृष्ण को योग संदेश वापस लेकर अपने दर्शन देने चाहिए। शब्दार्थ। शब्द अर्थ। हरि, कृष्ण, मधुकर, भ्रमर या उद्धव। पठाए, भेजे। आगे के, पहले के। अनीति, अन्याय। आपुन, स्वयं। प्रश्न। अब वे धैर्य नहीं रख सकती। तीसरे पद में गोपियां कृष्ण को हारिल पक्षी की लकड़ी के समान ही अपना जीवनाधार बताते हुए कहती हैं कि वे तो दिन रात कृष्ण के नाम का जाप करती हैं। उन्हें योग तो कड़वी ककड़ी के समान कड़वा लगता है।
योग तो उन्हीं के लिए उपयोगी है जिनका मन स्थिर नहीं होता। चौथे पद में गोपियां कटाक्ष करते हुए कहती हैं कि लगता है कि कृष्ण राजनीति के दांव पेच सीख गए हैं। पहले लोग परहित के लिए कार्य करते थे, परंतु अब तो नीतिवान भी अन्याय करने लगे हैं। कृष्ण ने स्वयं दर्शन न देकर और योग संदेश भेजकर अन्याय किया है, जो राजधर्म के विपरीत है। इस प्रकार गोपियों ने कृष्ण के प्रति अनन्य अनुराग प्रकट करते हुए योग को नकारा है।